Hey ninth class, how are you all? Hope you all are very well. So let's see what is our today's topic. Our today's topic is based on atoms and molecules because one of you has commented me that I or my brother face difficulties to learn the mass, valency, charges, ions like Mg के ऊपर जो +2 का चार्ज होता है, Na के ऊपर जो +1 का चार्ज होता है, एक्सेट्रा. So now let's see what we are doing today, both me and you. First, this table, the short trick to learn the first 20 elements line wise, then atomic number, number of neutrons, electrons, protons, as you see in this table, division in various shells of electrons, and valency, short trick to learn mass number. If you all are ready for this, then let's go. Please watch this video till the end. No need to copyright anything because notes will be provided to you in the last. You can take screenshots and then try to understand. If you are unable to understand, then watch this video 2 or 3 times again, then you are able to understand it. So without wasting your time, let's start. In the last I have give you a puzzle, please try to solve that. Also start with our first topic, how to learn first 20 elements with their symbols. So this is the trick for that. Let's first read these elements, then their tricks. First hydrogen, second helium, third lithium, fourth beryllium, fifth boron, sixth carbon, seventh nitrogen, eighth oxygen, ninth fluorine, 10th neon, 11th sodium, 12th magnesium, 13th aluminium, 14th silicon, 15th phosphorus, 16th sulfur, 17th क्लोरीन. सॉरी यहाँ पे जो एल है वो बड़ा लिखा गया है, एल छोटा आता है. 18th आर्गन, 19th पोटेशियम और जो 20th है वो है कैल्शियम. सो अब इसकी ट्रिक भी पढ़ लेते हैं. इसकी ट्रिक है हाई हिल लिए बिना भी चाची नानी और फुआ नहीं मानेगी. ये तो फर्स्ट 10 के लिए है. आगे जो 11 to 20 है उसके लिए अलग है. ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक. तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है. हम आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे. अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा. तो ध्यान से इसको एक बार रट लीजिए. सो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. जो नंबर आप इसके इधर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल 20th, वो इसके एटॉमिक नंबर है. तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये सीधा लाइन वाइज है, नंबर वाइज है. तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है. इसकी बस यही ट्रिक है कि जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि नाइट्रोजन का बताओ तो आपको पता चलेगा 7th, क्योंकि चाची नानी किस पे आ रहा है 7th पे. और किसी ने आपसे पूछ लिया कि कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम लास्ट में ही आता है. ये आपको ध्यान रखना है. जो पहला है और जो 10th है, 11th है और 20th है, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. आपसे किसी ने कैल्शियम पूछ लिया तो आपको याद आ जाएगा लास्ट में के का, इसलिए ये 20th है. आपसे किसी ने नियॉन पूछ लिया तो आपको ध्यान में आना चाहिए नहीं मानेगी. ठीक है, तो ये 10th पे हो जाएगा. इसको दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इसी से हम मास की ट्रिक फॉर्म करेंगे. इसी से मास की ट्रिक निकल पाएगी. अगर आपको ये नहीं आएगा तो मास की ट्रिक भी आपसे नहीं हो पाएगी. वो इसी के बेसिस पे हम निकाल लेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. कैसे पता करें, इसके लिए कोई जनरल ट्रिक नहीं है. जितना एटॉमिक नंबर होगा, ध्यान से सुनिए, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे. न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे उतने. न्यूट्रॉन्स के लिए एक अलग ट्रिक है. इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि 1 से 20 एलिमेंट्स की एटॉमिक मासिस की, एटॉमिक नंबर की, ताकि आप इसको याद कर लीजिए तो आधा काम आपका यूं ही हो जाएगा. तो अगर हम जनरल में बात करें, अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो 8 होंगे. ठीक है. और अगर सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 ही होंगे. अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम होंगे. एक बात याद रखनी है आपको, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हम बताने जा रहे हैं मास कैसे निकालें, क्योंकि उसके बिना आप न्यूट्रॉन्स नहीं निकाल सकते हो. तो सबसे पहले आपको मास को जानना पड़ेगा.
उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक टेबल शो होगा, आप उसको याद कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए बहुत, अगर आप 9th क्लास में हैं तो। दिस इज़ द टेबल रिलेटिव साइजेस रेडियाई इन मीटर। ये जो कुछ एटम्स हैं उनका जो रेडियस दे रखा है वो मीटर्स में दे रखा है। आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और ये जो कुछ सिंबल्स हैं डाल्टन ने जो दिए थे वो कुछ सिंबल्स हैं, ये भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी बहुत मदद हो जाएगी। मास नंबर कैसे निकालें? सो दिस इज़ द ट्रिक फॉर एटॉमिक मास नंबर। कैसे? अगर नंबर इवन है, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर का डबल कर देना है। और अगर एटॉमिक नंबर ओड है, तब क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 करना है। आई रिपीटेड वंस अगेन। एटॉमिक मास नंबर कैसे निकाल लेंगे? अगर नंबर इवन है तो एटॉमिक नंबर इंटू 2, और अगर नंबर ओड है तो एटॉमिक नंबर इंटू 2 +1। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस +1। इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें बस +1 करना है आपको। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्ज़ाम्पल लिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें मास नंबर निकालना है, अगर हमें एटॉमिक मास नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इवन है नंबर तो 12 इवन है, अगर नंबर इवन है तो उसका डबल कर देंगे, 12 इंटू 2 विच गिव्स अस 24। सो यही होगा इसका मास नंबर। आप चेक भी कर सकते हैं। और एक हमने यहाँ पे ओड का भी एग्जाम्पल ले लिया है। वो कौन है? सोडियम। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। अब एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब दिस इज़ ओड। तो हमें अब ओड नंबर का निकालना है। 11 इज़ अ ओड नंबर। और सोडियम का निकालना है हमें। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। हमें इसका निकालना है और हमें पता है ये ओड नंबर है। जल्दी बताइए, हमने ओड नंबर के लिए क्या ट्रिक बताई थी? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। ओड नंबर में हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और +1 भी करना है। तो इसका मास हम कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू 11 इंटू 2 + 1 विच इज़ 23। हमारा क्या आंसर आया? 23। आप चेक भी कर सकते हैं। सो हमारा जो आंसर आया है वो है 23। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिटन नोट्स आपको लास्ट में प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसको थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वह है सल्फ़र। सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16। अब ये इवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डबल करना पड़ेगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 16 इंटू 2, तो इसका जो मास नंबर आ गया वो कितना आ गया हमारे पास? 32। अब जो कुछ एक्सेप्शंस है वो भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन, ये हमारे सबसे पहले एक्सेप्शन है। सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 7। और 7 ओड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें फिर +1 करना पड़ेगा। और हम जब ये सब करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो है 15, लेकिन यहाँ पे तो 14 दिखा रखा है। तो इसलिए ये हमारी एक एक्सेप्शन है। और एक क्लोरीन भी है। कैसे? अभी बताता हूँ मैं आपको। ये भी क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। 17 भी एक ओड नंबर है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें +1 करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 35। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 35.5 दे रखा है, इसलिए ये भी हमारी एक एक्सेप्शन है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मास नंबर कैसे निकालते हैं। अगर इवन है तो हम उसका डबल कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर ओड है तो मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। इसमें जो 2 एक्सेप्शंस है वो तो आपने देख ही लिया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ दिस इज टाइम फॉर शॉर्ट ट्रिक्स फॉर न्यूट्रॉन्स। वो हमें कैसे निकालने हैं? अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। इसलिए मैं पहले आपको एटॉमिक मास को निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, ताकि हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस पे बेस 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं।
हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो चलिए करके देखते हैं। अब एटॉमिक मास इसका कितना होता है। मैंने अभी आपको पिछली बार ही शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। तो हमें मास की शॉर्ट ट्रिक क्या की थी एटॉमिक मास की, कि अगर नंबर इवन है तो हम उसका डबल कर देंगे, मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो एटॉमिक मास हमारे पास 16 आ गया। अब एटॉमिक नंबर क्या होगा, अगर एटॉमिक मास इसका डबल है एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर इसका आधा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 माइनस 8। तो हमारे पास आंसर क्या है, वो है हमारा 8। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड इन एन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब हमने लिया सल्फ़र का एग्जाम्पल। सो जो सल्फ़र होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है और एटॉमिक नंबर, अभी मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। और एटॉमिक नंबर को याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, वही हाई हिल लिए बिना भी। इससे आप एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हो और उसके जो सिंबल्स होते हैं वो भी याद कर सकते हो। तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। और एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो इसका डबल हो जाएगा ना मास, क्योंकि 16 तो एक इवन है, मतलब 32 माइनस 16। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 16। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सल्फ़र एलिमेंट के अंदर, वो होंगे 16। सो दिस इज़ आवर राइट आंसर। सो चलिए अब कुछ और भी एग्जाम्पल करके देखते हैं हम इसके। तो अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है मैग्नीशियम। इसके लिए भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वाला। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, इसका आधा कर देंगे 12। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आया वो कितना आया, 12। सो जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे मैग्नीशियम एलिमेंट के अंदर वो होंगे 12। ओके, होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट। प्लीज़ बी केयरफुल बिकॉज एवरी पॉइंट को रिलेट विद ईच अदर। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आप अगला नहीं समझ पाएंगे। तो अगर किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है आपको तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए। तो आज की हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 जो होगा, अगर आपको वो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सीधा ही आपके पास आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस सब को समझ पाएँ।